तो आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक है नेशनल इनकम, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो आपका स्वागत आरजे क्लासेस पे। तो अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, हम लाइन टू लाइन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें इस टॉपिक को पढ़ना ही क्यों है। ठीक है, आपको ये टॉपिक क्यों स्टडी करना है और आपका ये किन किन चीज़ों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा टॉपिक। अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपका यहाँ से एक बेस क्लियर होगा, क्योंकि हम बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप किसी भी हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक रोल प्ले करती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर एंड लेवल ऑफ एनी इकोनॉमी, अगर हमें किसी भी इकोनॉमी को समझना है, तो पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को देखना होगा, उस स्ट्रक्चर को एनालाइज करना होगा, उसको समझना होगा, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है और जो इकोनॉमी का लेवल है वो चेंज होता रहता है समय के साथ। सो इट इज़ एसेंशियल टू नो अबाउट इट्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आपने इस लाइन को ध्यान से एनालाइज किया हो, अगर आपको किसी भी कंट्री के, अगर आपको किसी भी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर को समझना है, उसके ढांचे को समझना है, तो बेसिकली आपको उसके एनडीपी को स्टडी करना होगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया है, यानी रीड बिटवीन द लाइंस। यानी सिर्फ हमें पैरा को पढ़ना नहीं है, उसको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ना, हमें उसके छिपे हुए मतलब को समझना है, उसके हिडन मीनिंग को समझना है। तो एनडीपी बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रोल एनडीपी का क्या होता है, जो आप रोल में भी लिख सकते हैं। किसी भी इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम एनडीपी पढ़ते हैं। ठीक है, अभी एनडीपी होता क्या है, बात ये है, जो एनडीपी है ये क्या शो करता है, एक इकोनॉमी में गुड्स का और सर्विसेज का फ्लो कैसे होता है, उसको एनडीपी बताता है। ठीक है, डाटा ऑन एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रेजेंट्स ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारी इकोनॉमी में बेसिकली कितने सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर राइट होगा उसको मैं पिन करूंगी। ठीक है, जो एनडीपी है, इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स होते हैं जहां पर गुड सर्विसेज का फ्लो हो रहा है, एक पूरी पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस एनडीपी की हेल्प से ही हम किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ रेट को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अब यहाँ पर बात आ गई रिलेटिव इंपॉर्टेंस की। अब हमारी इकोनॉमी में जैसे डिफरेंट सेक्टर्स है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल है, सर्विस सेक्टर है। अब आप मुझे ये बताइए, आपका जो एग्रीकल्चर है वो कौन सा सेक्टर है, इंडस्ट्रियल कौन सा सेक्टर है, एंड सर्विस कौन सा सेक्टर है। ठीक है, एग्रीकल्चर कौन से सेक्टर में आता है, इंडस्ट्रियल कौन से सेक्टर में आता है, एंड सर्विस सेक्टर किस में आता है। जिसका भी राइट आंसर होगा उसके कमेंट को ऑब्वियस है मैं हाईलाइट करूंगी, पिन करूंगी। एंड ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर जिसको भी इस चीज़ के बारे में मालूम है, यानी उसको नॉलेज है चीज़ों की। ठीक है, और जिसको नहीं मालूम कोई बात नहीं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगी, अगर कोई इस चीज़ के बारे में पूछना चाहता है तो। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, हमारे इकोनॉमी में जो डिफरेंट सेक्टर्स है, उन वे आपस में कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, वो चीज़ भी हमें एनडीपी बताता है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ठीक है, तो जो तीनों सेक्टर है हमारे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विस, इन तीनों सेक्टर ही हमारे तीनों इंटरलिंक्ड है। अगर आपको कोई लोन चाहिए किसी भी तरीके का, चाहे एग्रीकल्चर में है, कोई आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू बैंक। तो वह आपका बैंक जो है वो सर्विस सेक्टर में आ गया, टेलीकम्युनिकेशन आपका सर्विस सेक्टर में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो तीनों सेक्टर है ये इंटर रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है, यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं तीनों। और ये चीज़ हमें एनडीपी के थ्रू पता लगती है। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट
एंड अदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उन सब के बारे में हमें एनडीपी बताती है। जो नेशनल इनकम है हमारे इंडिया में एस्टिमेट की जाती है बोथ एट करंट प्राइसेस एंड कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। यानी हमारे इंडिया में नेशनल इनकम का जब उसकी जो एस्टिमेशन की जाती है कि कितनी इनकम हो सकती है, तो वो करंट प्राइसेस क्या है और कांस्टेंट प्राइसेस क्या चल रहे हैं। कांस्टेंट मतलब अनचेंज प्राइसेस, अनचेंज्ड प्राइसेस, ठीक है। सो यहां पर क्या है, अब बेसिकली क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एट प्रेजेंट जो एस्टिमेट है नेशनल इनकम का वो सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर करती है। हर साल एक वाइट पेपर इशू होता है नेशनल इनकम एस्टिमेट्स पर, एक वाइट पेपर इशू होता है। द नेम वाइट पेपर हैज नाउ बिन डिसकंटिन्यू, लेकिन अब इसका जो नेम है वाइट, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। जो एस्टिमेट प्रेजेंट करती है सीएसओ उसको नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब ये नेशनल इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। यानी एक फाइनेंशियल ईयर में जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को जो प्रोड्यूस किए जाते हैं और जिस मार्केट वैल्यू पर वो चीज़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम कमेटी है वो डिफाइन करती है नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम एस्टिमेट करती है किसकी वैल्यू को, कमोडिटीज की वैल्यू को, सर्विसेज वैल्यू को, जो प्रोड्यूस करती है एक इकोनॉमी एक गिवन पीरियड के अंदर उसको, और विदाउट डुप्लीकेशन, यानी डुप्लीकेशन को काउंट नहीं किया जाता तो डुप्लीकेशन के चांसेस नहीं होते। अब यहाँ पर आपका पर कैपिटा इनकम आ गया, ठीक है। अब पर कैपिटा इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू इनकम पर हेड ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री। यानी जो हमारी जनसंख्या है, हमारी पॉपुलेशन है, पर हेड जो हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी इनकम को यहाँ पर कहा गया है। यानी इसको हम करंट या कांस्टेंट प्राइसेस पर काउंट करेंगे। बेसिकली क्या है पर कैपिटा इनकम, एक रेशियो है बिटवीन नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री एंड पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री, ठीक है। जो पर कैपिटा इनकम यहाँ पर 2010 का बहुत पुराना डाटा गिवन है, लेकिन इसको निकालने का फॉर्मूला यही है नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। आप जिस भी ईयर की कैलकुलेट कर रहे हैं वहां पर आप ईयर मेंशन कर दीजिए, ठीक है। सो पर कैपिटा इनकम कंपनी की डिपेंड करती है नेशनल इनकम और टोटल पॉपुलेशन पर, ठीक है। यानी पर पॉपुलेशन यानी पर हेड ऑफ पॉपुलेशन कितनी इनकम अराइज हो रही है, दैट इज बेसिकली पर कैपिटा इनकम, ठीक है। अब नेशनल इनकम को एस्टिमेट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब हमने ये तो बात कर ली कि नेशनल इनकम में हम चीजें एस्टिमेट करते हैं, लेकिन करंट प्राइसेस पर और कांस्टेंट प्राइसेस पर। लेकिन नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया कैसे जाता है, क्या मेथड्स है नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के। और हमने अपने इंडिया जो हमारी मान लीजिए इंडिया है, हम इंडिया की बात करेंगे तो उसको हमने 2 कैटेगरीज में कर दिया। प्री इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले कैसे एस्टिमेट होता था, पोस्ट इंडिपेंडेंस आफ्टर फ्रीडम यानी आज़ादी के बाद नेशनल इनकम को कैसे एस्टिमेट किया जाता था, वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए आरजी क्लासेस को एंड इस चैनल को अपने लाइक से अपने सब्सक्राइब से खूब बड़ा कीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।